हेलो जय जनेन, आप सबका मेरे खुद के चैनल एस्ट्रो अयति पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुज्ञा जैन और लेकर आई हूं एक नया वीडियो। ये वीडियो जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इंपॉर्टेंट क्यों है वो तो अपन डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं जुपिटर अपने उच्च राशि एक्सॉल्टेड राशि में ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं 18 अक्टूबर को, और वो 5 दिसंबर मतलब 5 दिसंबर तक यहाँ पे रहेंगे। ये वाला जो ट्रांजिट है ये एक ट्रायल फेज है, बट बहुत पॉजिटिव वे में ट्रायल फेज है। इसकी पिक्चर नेक्स्ट ईयर आपको देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आप लोग को ऑलरेडी अभी से प्रिपेयर करना है तो ये वाला जो ट्रांजिट का वीडियो है आप जरूर देखिएगा। मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है 18 अक्टूबर से, टाइम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हाँ, क्योंकि निकल रहा है तो बिल्कुल भी देरी आपको नहीं करना है और जल्दी से वो पूरा वीडियो चेक कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि आप लोग के चार्ट के अकॉर्डिंग या आप लोग के लग्न के अकॉर्डिंग ये वाला जो ट्रांजिट है आप लोग के लिए क्या अच्छी सौगात लगा। हो सकता है कि आपको पता ही ना हो तो आप उस ट्रांजिट को बहुत अच्छी तरीके से यूज ही ना कर पाओ। ठीक है, तो बिना देरी किए आप लोग मेरा उस वीडियो को बिल्कुल जाके चेक कर सकते हैं। ये वाला जो वीडियो मैं लेकर आई हूं ये भी कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है। ये वाला जो ट्रांजिट आपका चल रहा है, अब इसमें ही जुपिटर 11 नवंबर को रेट्रोगेट होने वाला है। ठीक है, अब जैसे मैं हमेशा वीडियोस बनाती हूँ, पहले इंट्रोडक्शन लेती हूँ, मैं रेट्रोगेट क्या होता है वो बताऊंगी, फिर जुपिटर रेट्रोगेट क्या होता है, क्या इसका असर रहेगा, इंट्रोडक्शन दूंगी पूरा डिटेल में, फिर 12 लग्ना पे क्या इसका इंपैक्ट रहेगा, ऐसे मैं ये वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि मेरा वीडियो किसके बारे में रहेगा। उससे पहले मैं आप लोग को बोल देती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। अगर आप लोग को पसंद आता है तो आप लोग उसको बेल आइकन को ऑन भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। देखो, शेयर करने से क्या होता है, देखो मेरे को तो बेनिफिट मिलता ही है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आप लोग को भी बेनिफिट मिलता है। अगर आप लोग किसी को खुश कर रहे हो तो उसकी जो हैप्पीनेस है ना वो आपके भी कर्मा को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करती है। ठीक है, तो अगर आपको किसी की लगना पता है या आप किसी को खुश करना चाहते हो, किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं और आपने कोई अच्छा ट्रांजिट का, मेरा ही नहीं किसी और का भी अगर आपने अच्छा ट्रांजिट का वीडियो सुना, डेफिनेटली वो शेयर करो ताकि उसको भी पता चलेगा कि अब टाइम बहुत अच्छा आ रहा है, कहीं मेरा भी तो टाइम अच्छा स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें उनके लिए भी इंपॉर्टेंट बिल्कुल रहेगा। एक वीडियो मैंने और अपलोड किया हुआ है, वीनस भी अपने डेबिटेशन साइन से निकल के उच्च राशि में आया है, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है क्योंकि बहुत टाइम से लव लाइफ्स में, फैमिलीज में बहुत कियोस है और बहुत डिस्टर्बेंसेस चल रहे थे, वो भी अब बहुत ज़्यादा सही हो चुके हैं। 2 नवंबर से चीज़ें बेटर हो चुकी है, तो उस ट्रांजिट को भी आप लोग कैसे प्रॉपर वे में यूज़ कर सकते हो वो भी आप लोग जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अब बिना देरी किए मैं बिल्कुल स्टार्ट करती हूँ ऑन पॉइंट पे। ठीक है, ये वाला वीडियो जो है मैंने बता दिया किसके बारे में है। अब मैं पहले कुछ डेट्स ले लेती हूँ, उसके बाद में इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूंगी। ठीक है, जुपिटर कैंसर राशि, कैंसर में जुपिटर एक्सॉल्टेड होता है, उच्च का होता है। ये आपका 18 अक्टूबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और ये 5 दिसंबर तक ये ट्रांजिट आपका रहेगा। फिर से ये ट्रांजिट नेक्स्ट ईयर वापस से आएगा, लेकिन अभी ये एक ट्रायल फेज है। अब 11 नवंबर से इसी साइन में कैंसर में ही जुपिटर रेट्रोगेट होने वाला है, जो कि 5 दिसंबर तक रहेगा। फिर उसके बाद वापस से जेमिनी में जाएगा, रेट्रोगेट ही रहेगा, जो कि आपका मार्च 2026 तक रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये रेट्रोगेशन का टाइम है ये काफ़ी लंबा है, 11 नवंबर से मार्च 2026 तक रहेगा। लेकिन पहले ये रेट्रोगेट आपका शॉर्ट टाइम के लिए कैंसर राशि में रहेगा, जिसको हम कर्क राशि बोलते हैं। उसके बाद वापस से ये आपका जेमिनी राशि में चला जाएगा। तो ये मेरा जो वीडियो है ये कर्क राशि पे, जेमिनी का मैं वापस से लेकर आऊंगी, लेकिन जेमिनी का मैं बता देती हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इतने टाइम से 18 अक्टूबर से पहले पूरे 7-8 महीने जुपिटर जेमिनी राशि में थे, तो उस टाइम पे जो आपकी चीज़ें अधूरी रह गई थी जुपिटर से रिलेटेड, वो अब आप लोग को मौका वापस से देगा 5 दिसंबर के बाद पूरा करने के लिए। ये वाला जो फेज है ये आपका 18 अक्टूबर से 1 महीने के अंदर शॉर्ट वाइल के लिए जो चीज़ें आपकी रह गई थी अधूरी, ठीक है, उसको ही आप लोग इंप्रूव इस टाइम पे बिल्कुल कर सकते हो। ये लगा बिल्कुल आया हुआ है आप लोग के लिए। ठीक है, तो ये मैंने आप लोग को बता दिया है कि क्या मतलब किस बारे में मेरा ये वीडियो रहेगी, उसकी डेट्स भी मैंने दे दी है। अब अपन लोग इसको डिटेल में समझते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर रहेगा। ठीक है, अब देखो रेट्रोगेट मोशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा खास होता है। क्यों? क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो हमको मौका देता है कि वापस से हम चीज़ों को
उठा के देखें और उसमें कुछ चीज़ें अच्छी थी तो उसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं, कुछ चीज़ें बुरी थी उसको हम लोग वापस से रिविजिट करके उसको ठीक कर सकते हैं। इसलिए जो ये रेट्रोग्रेड मोशंस होता है, चाहे वो कोई भी प्लैनेट का हो, मैंने सैटर्न का रेट्रोग्रेड मोशंस का भी मैंने बनाया था, वो भी रेट्रोग्रेड चल रहा था सैटर्न भी बहुत टाइम से, ठीक है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि सैटर्न भी आपकी बहुत सारी चीज़ों को इंप्रूव करता है। बट डिफरेंस क्या रहता है, जो जुपिटर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो जुपिटर की होती है, हाउसेज अलग होते हैं सबके। सैटर्न का अपने जो कारकत्वाज होते हैं वो उस बेसिस पे चीज़ों को देता है, लेकिन आपको मौका ज़रूर मिलता है अपनी वापस से चीज़ों को ठीक करने का, ठीक है। तो इसलिए ये जो ट्रांजिट होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं इसको शॉर्ट में अगर मैं आप लोग को एक तरीके से बोलूं तो ये आप लोग को क्या करता है, री इवेल्युएट करने के लिए चांसेस देता है, ठीक है। रिविजिट करने के लिए आपको चांस देता है, री अलाइन करने देता है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ें हो, आपकी लाइफ पाथ की चीज़ें हो, फिनेंशियल चीज़ें हो, फिनेंशियल प्लानिंग्स हो, प्रॉपर्टी हो, अगर कोई बच्चों से रिलेटेड कोई चीज़ें हो, क्योंकि ये सब जुपिटर के कारक होते हैं। तो आपका लक हो, फॉर्च्यून हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होते हैं आपको वापस से जुपिटर मौका देता है कि अपनी चीज़ों को आप लोग वापस से उठा के देख सकते हो, और एक मेजर टर्निंग पॉइंट देता है कि इसी चीज़ को आप लोग ठीक करके वापस जब ये डायरेक्ट हो जाएगा उस टाइम पे उसको एक्सपैंड बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला तरीका होता है इस चीज़ को फील करने का। अगर अब आप लोग को थोड़ा भी अगर आपको पता है कि आप लोग की दशा क्या चल रही है, महादशा, अंतरदशा, या फिर जुपिटर आपके चार्ट में कहाँ प्रेजेंट है, डिविजनल चार्ट्स में कहाँ प्रेजेंट है, नमांशा में कहाँ प्रेजेंट है, थोड़ा सा भी अगर आप लोग को आइडिया है तो आप लोग उठा के ये बिल्कुल देख सकते हो ये वीडियो के बाद में कि ये जो जुपिटर आप लोग का ट्रांजिट हो रहा है ये पर्टिकुलरली आप लोग के लिए कैसा होगा, क्योंकि ये तो एक जनरल वीडियो होता है, लेकिन आपके ऊपर पर्टिकुलर क्या असर आएगा वो आपकी खुद की कुंडली पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आपके खुद की क्या दशा चल रही है, क्या चार्ट्स में प्रॉमिसेस है, उसके ऊपर बिल्कुल डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब ये जो रेट्रोग्रेड मोशन होता है ये एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हो, आप लोग अपने देखो आप अपने के जो चीज़ों को ठीक कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो, इस जुपिटर के टाइम पे आउटर चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं, इसलिए इसको एक्सपेंशन का चीज़ें नहीं बोला गया, इनर हीलिंग, ठीक है, इनर पीस, इनर एक्सपेंशन का इसको कारक बोला गया है, ठीक है। तो ये जो है आपको ये सब चीज़ें आप लोग की इनर जो फीलिंग्स है, इनर जो चीज़ें हैं उसको आपको ठीक करने का मौका बिल्कुल देता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग इस टाइम पे क्या करते हैं, न्यू बिगनिंग्स जो आपने पास्ट में की होंगी उसको, चाहे वो इमोशनल फ्रंट पे हो, कार्मिक फ्रंट पे, उसको रिव्यू कर सकते हो। और ये सब बिगनिंग्स आपकी कब हुई थी, मिड ऑफ अक्टूबर में, 18 अक्टूबर से आपकी जो बिगनिंग्स हुई थी, चाहे रिलेशनशिप रिलेटेड हो, इमोशंस रिलेटेड हो, कार्मिक रिलेटेड हो, फाइनेंसिस की कोई प्लानिंग करी थी आपने, ठीक है, किसी भी वे में जो होगा आपने किया था बिगनिंग, उसको वापस से रिविजिट करने का मौका है, ठीक है। मैंने आपको स्पेसिफिक बता भी दिया। अब आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी लाइफ को 18 अक्टूबर के बाद से उठा के चालू करो, ठीक है। देखो कि आपने लाइफ में क्या क्या चीज़ें उसके बाद से स्टार्ट की थी। अब आप लोग ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि जुपिटर की जो एनर्जी आपके पास आ रही है वो किस डायरेक्शन में आप लोग के लिए वर्कआउट बिल्कुल कर रही है। अब आप लोग ऐसा हो सकता है कि आप लोग फैमिली डिसीजन आप लोग ने कुछ पास्ट में लिए होंगे, आप लोग उसको वापस से रिविजिट करोगे। घर मैटर, होम मैटर से कुछ रिलेटेड चीज़ें होंगी, वो क्यों, क्योंकि जो कैंसर राशि होती है काल पुरुष कुंडली में वो 4th हाउस का लॉर्ड है। 4th हाउस क्या है, घर, फैमिली, मदर, एक्चुअल हैप्पीनेस, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टी, व्हीकल, तो इन सब चीज़ से रिलेटेड डेफिनेटली इन जनरल आप लोग को ये सब ट्रांजिट को फील करने को मिलेगा। तो इमोशनल कमिटमेंट्स, ठीक है, ओल्ड टीचिंग, क्योंकि गुरु क्या है, टीचिंग्स भी है, तो जो आपने पास्ट टीचिंग्स को जो बिलीव किया था क्या वो सही है कि नहीं है, वो सब चीज़ें आप लोग बिल्कुल रिविजिट करने की कोशिश करोगे। अब कैसे करोगे, रिविजिट तो कर लोगे, उसके बाद में स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आप लोग हीलिंग करने की कोशिश करोगे। ये आप लोग का बेसिकली मैं बोलूँ तो हीलिंग पीरियड है, सोल हीलिंग पीरियड। जो भी रेट्रोग्रेड का पीरियड होता है वो आपको ठीक करने के लिए आप लोग को हीलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोग रीअलाइन करते हो अपने इमोशंस को, ठीक है, किसके साथ में, विजडम के साथ में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान में देनी पड़ेगी। मतलब आप अगर मैं हिंदी में इसको समझाऊं, विजडम मतलब भावनाएं और ज्ञान, इन दोनों को आप लोग बिल्कुल आपस में जोड़ने की कोशिश करोगे, ठीक है। भावनाएं क्या हो गई, इनर चीज़ें हो गई, ज्ञान मतलब हमारी नॉलेज हो गई। तो उस बेसिस पे आप लोग वापस से अपनी चीज़ों को ठीक करने की इस टाइम पे बिल्कुल कोशिश करोगे, ठीक है। तो इस बेसिस पे मैं बात करूँ तो ये वाला जो ट्रांजिट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। ये जो जुपिटर क्या होता है,
अच्छा, कोई मुझे बता सकता है जुपिटर क्या होता है? अगर आप लोग मेरे वीडियो पास में देखोगे तो सबको पता होगा। मैंने बहुत बार बताया, क्योंकि जुपिटर जो होता है वो ऊपर सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, आपका 10th हाउस और 11th हाउस, ये 5 हाउसेस को कंबाइन करके आपका जुपिटर का कॉम्बिनेशंस बनते हैं। इसको ही अगर आपने पास्ट जुपिटर के, मैंने एक पुनर्वसु नक्षत्र का एक वीडियो बनाया है, और जुपिटर का भी मैंने बहुत जेमिनी में भी बनाया था, उसमें मैंने बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन डाला है जुपिटर का। आप लोग बिल्कुल उसको जा सकते हो, वो आप लोग की नॉलेज बहुत बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है सेकंड हाउस, क्यों मैं बोल रही हूँ, सेकंड हाउस आपका वेल्थ का होता है, फैमिली का होता है, जो जुपिटर रूल करता है। फिफ्थ हाउस बच्चों का होता है, बच्चों का हाउस भी, नेम एंड फेम सब जुपिटर रूल करता है। लक, नाइन्थ हाउस जुपिटर रूल करता है। 10th करियर, कर्मा, क्योंकि वो सिर्फ करियर का भाव नहीं होता है। ठीक है, आप मुझसे बोलो करियर का भाव कैसे जुपिटर रूल करेगा, वो आपका कर्मा धर्मा। ठीक है, तो धर्मा क्या हो गया 9th हाउस, कर्मा क्या हो गया आपका 10th हाउस, तो ये भी जुपिटर रूल करता है। और आपके सपने, डिजायर को पूरा फुलफिल करने का 11th हाउस, वो भी आपका जुपिटर होता है। तो ये सब आपका इंटरलिंक्ड होता है। कैसे इंटर हो गया? वेल्थ, ठीक है। 5th हाउस आपका हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के बिना आप वेल्थ नहीं पा सकते। हायर एजुकेशन करोगे तो लक बहुत ज्यादा सपोर्ट होना चाहिए। लक सपोर्ट होगा, लक कब सपोर्ट होगा? जब आप लोग कर्मा करोगे। 10th हाउस, कर्मा करोगे, अच्छे कर्मा करोगे, तभी आपको गेन्स मिलेगा। समझ में आई पूरी स्टोरी कैसा इंटरलिंक्ड है? तो जुपिटर का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो इसी वे में पूरा इंटरलिंक बना हुआ है। ठीक है, अब ये किस किस का कारण होता है? एक्सपेंशन का। जुपिटर जहां भी बैठता है उस हाउस से रिलेटेड एक्सपैंड करता है पॉजिटिव सेंस में। राहु भी एक्सपैंड करता है, बट राहु क्या करता है? इल्यूजन वे में एक्सपैंड करता है, कि हम सपनों में खो जाते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन जुपिटर क्या एक्चुअल में एक्सपैंड करता है चीजों को। ठीक है, हायर विजडम, फिलॉसफी, नॉलेज, जो गुरु क्या है? नॉलेज। गुरु क्या देता है? नॉलेज देता है आपको। तो आपकी नॉलेज, वेल्थ, चिल्ड्रन, स्पिरिचुअलिटी, धर्मा, कर्मा, ये सब चीजें आपका जुपिटर बिल्कुल रूल करता है। टीचर प्लैनेट होता है बेसिकली, गुरु का कारक बोला गया है जुपिटर को। ठीक है, अब रेट्रोग्रेड क्या होता है अपन इसको समझते हैं। रेट्रोग्रेड मतलब क्या हो गया? पीछे जाना। अब ऐसा तो नहीं है कि कुछ चीज पीछे चली जा रही है, ऐसा नहीं होता है। आपने कभी 2 ट्रेन्स को चलते हुए देखा है? ठीक है, जब भी एक ट्रेन अगर मूव कर रही है फ्रंट में और दूसरी आती है, तो हमको ऐसा लगता है कि हम लोग पीछे जा रहे हैं। आप ये तो हर किसी ने फील किया होगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ट्रेन में तो हर कोई बैठा होगा। ठीक है, तो ये जो सेम फीलिंग्स जो उस समय होती है, यही कंपैरेटिवली अर्थ के होती है। हम कहाँ हैं? अर्थ पे। तो अर्थ के अकॉर्डिंग जो और प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, तो जब भी वो रेट्रोग्रेड मोशन में जाते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि वो पीछे जा रहे हैं। ठीक है, वो एक्चुअल में पीछे नहीं जाते, पर वो मूवमेंट ऐसा फील होता है जैसे हमको ट्रेन में फील होता है। तो ये सेम फंडा है इसका भी, क्योंकि क्या है? एस्ट्रोलॉजी क्या है? साइंस ही है। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है, वो साइंस है। लोग बिलीव नहीं करते हैं, बट उसको प्रैक्टिकली हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बिल्कुल वो साइंस के अकॉर्डिंग ही बिल्कुल चल रहा है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अगर मैं इस रेट्रोग्रेड मोशन को एस्ट्रोलॉजिकल की भाषा में बोलूं तो अ टर्निंग इनवर्ड, मतलब मैंने अभी बताया कि अंदर हम झांक के देख रहे हैं कि हमने जो पास्ट में चीजें की थी वो सही है कि वो गलत है। कोई दूसरा हमको आके नहीं बताता है। जब भी रेट्रोग्रेड मोशन में कुछ भी होता है तो हम अपने अंदर झांक के देखते हैं, क्योंकि हमको पता होता है ना कि हमने कुछ चीज सही की है कि गलत की है। ठीक है, बट हमको मौका नहीं मिल पाता। तो बस इतना मान के चलो, आपको रियलाइज हो गया है कि आपने गलत किया है, आपको एक मौका मिला है, आप उसको सुधारोगे, वापस से उसको ठीक करोगे और लाइफ में बिल्कुल आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो मैंने बहुत डिटेल में आपको ये चीजें समझा रही हूं मैं, ताकि देखो 12 आप पे सिर्फ क्या इंपैक्ट आएगा वो इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन उससे पहले अगर आप ये इंट्रोडक्शन समझ जाओगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या क्या चीजों को ठीक करना है या मैं कैसे, और आपकी नॉलेज भी ये बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, अब दोनों को मैंने जुपिटर आपको बता दिया क्या होता है, रेट्रोग्रेड बता दिया। अब जुपिटर को रेट्रोग्रेड से हम कंबाइन करते हैं दोनों को। ठीक है, तो क्या होगा? ये आपको अंदर झांकने की क्षमता देगा। ठीक है, वो एक्सपैंड करेगा आपकी इनर हीलिंग को, इनर एनर्जी को। ठीक है, और वापस से आप 3 चीजें करोगे। कौन कौन सी चीजें करोगे? पास आप अंदर झांक के देखोगे 3 चीजें। कौन कौन सी? पहले रिफ्लेक्शन आएगा, आपने क्या किया था। ठीक है, कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। ठीक है, फिर उसको रिविजिट करोगे, किस वजह से हुआ था, ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है, और रिकंसिडरेशन करोगे। ठीक है, अब मेरे को इस पॉइंट पे क्या क्या मुझे ठीक करना है। ठीक है, तो इस वे से जो है ये ट्रांजिट बिल्कुल आपका वर्कआउट करेगा। ठीक है, आपको समझ में समझ में आ गया होगा। मैंने 3 पॉइंट्स बोले। कौन कौन से 3 पॉइंट्स बोले? रिफ्लेक्शन, पास्ट में क्या हुआ है उसको रिफ्लेक्ट करोगे।
रिविजन मतलब उठा के देखोगे कि क्या क्या चीजें सही है, क्या क्या गलत है। जो गलत है उसको रिकंसिडर करोगे, वापस से उसको ठीक करने की कोशिश करोगे, और उसके बाद आप लोग बिल्कुल अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। ठीक है, सबको होप, मेरे को ये समझ पा रही हूँ कि ये सब बहुत डिटेल में आप लोग को समझ में आना, पर कभी नहीं भूलोगे आप लोग अगर एक बार मेरा इंट्रोडक्शन सुन लोगे तो। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया है। अब मैं आती हूँ कि ज्योतिष के आधार पे, जैसे मैंने आप लोग को बताया, ये जो फेज है आप लोग का वापस है, ये आप लोग का अभी अक्टूबर में जो चीजें हुई थी उसको है। ये एक पिक्चर है, इसलिए शॉर्ट टाइम के लिए आया हुआ है, क्योंकि ये 5 नवंबर तक का ट्रांजिट है, 1 मंथ का भी नहीं है। यही वाली चीजें आपको फिर से मौका मिलेगा नेक्स्ट ईयर, जब ये 1 ईयर का ट्रांजिट होगा, उसमें आपको इस पिक्चर को बहुत ज्यादा ब्रॉड वे में देखने का आप लोग को बिल्कुल मौका देगा। अब मैं आती हूँ कि कुछ कुछ की पॉइंट्स हैं, ठीक है, कि किस किस चीज़ में आप लोग को क्या क्या फील करने को मिलेगा इस जुपिटर रेट्रोग्रेड में। ठीक है, सबसे पहले रीअसेसमेंट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, आपने क्या चीज़ें एक्सपैंड की थी पास्ट में, उस एक्सपेंशन में क्या क्या गलतियां आपसे हुई थी। अब आप लोग अपने आप से पूछो, क्या जो मैंने एक्सपैंड किया था वो चीज़ें सही थी तो उनको वापस से आप आगे लेके जाओगे। अगर वो एक्सपेंशन जो भी आपने किया था वो सही नहीं था, तो अब आप लोग उसको अपने हील करके चीज़ों को रिकंसीडर करोगे और वापस से ठीक करके आगे बढ़ोगे। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो है, स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बीच में आप बिल्कुल कंपेयर करोगे। ठीक है, क्योंकि जो जुपिटर है वो सिर्फ आपको वेल्थ नहीं बताता है, सिर्फ वो आपको पैसों को ही नहीं करता है, लेकिन पैसों को पाने की क्षमता, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज, उसको भी जुपिटर आपको दर्शाता है। ठीक है, और वो धर्मा और कर्मा सब चीज का कारक होता है। तो अब कुछ पॉइंट्स, ठीक है, जो आपने वेल्थ रिलेटेड कुछ आपने डिसीजन लिए थे पास्ट में, अब वो जो वेल्थ, सिर्फ आप पैसों के पीछे नहीं भागोगे, पैसे को अपने हीलिंग के थ्रू आप उसको कॉन्फिडेंस से कनेक्ट करोगे, धर्मा से कनेक्ट करोगे, कर्मा से कनेक्ट करोगे, और फिर अपने लाइफ में आप आगे बढ़ोगे। और ये सब चीजें कैसे होंगी? आपके इनर हीलिंग के थ्रू होंगी। ठीक है, इस चीज को आप बिल्कुल भी मत भूलेगा इस पूरे रेट्रोग्रेड ट्रांजिट। देखो, जहां रेट्रोग्रेड वर्ड अटैच हो गया कोई भी प्लैनेट से, आप अपना चार्ट ओपन करके देखिए, जो भी प्लैनेट्स आपके रेट्रोग्रेड है, मतलब समझ लेना पास्ट कर्मा आपके उस वाले पर्टिकुलर प्लैनेट से अटैच है। उसका, उस प्लैनेट का मीनिंग देख लेना और आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने जो इसमें बर्थ लिया है, इसमें पास्ट कर्मा कौन कौन से मेरे आए हैं जो मुझे पूरे करने हैं। ठीक है, अब क्या होगा, पास्ट इश्यूज आप लोग के रिसर्फेस होंगे। कैसे कैसे? जो आपने कुछ पास्ट प्रोमिसेस की होंगी वो आपकी रिसर्फेस होगी, कुछ ओल्ड प्लान्स आपने बनाए होंगे वो रिसर्फेस होंगे, कुछ पास्ट ट्रैवल्स आप लोग के अधूरे रह गए होंगे वो रिसर्फेस होंगे। ठीक है, तो अब बेसिकली कहने का मतलब, जो आप लोग का बिलीफ सिस्टम था, या जो आप लोग ने वादे किए थे लोगों के साथ या खुद से भी, या किसी भी जगह पे, वर्क फ्रंट पे या कहीं पे भी मैं मान लूं, तो वो आप लोग अब रिविजन करोगे उस चीज का, और वापस से देखोगे कि क्या मैं वो पूरे कर पाऊंगा। नहीं कर पाओगे तो आप उसको हील करके उनसे मना कर दोगे, या फिर अगर कर पाओगे तो उसको मैं कैसे आगे लेके जाना है वो चीज पे आप बिल्कुल ध्यान दोगे। ठीक है, एक चीज है, क्योंकि मैंने आपको बताया एक्सपेंशन का टाइम नहीं है, ठीक है, ये इनर हीलिंग का टाइम है, पास्ट चीजों का टाइम है, तो हर चीज बहुत स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है, डिलेड आउटवर्ड सक्सेस, अर्ली इनर वर्क। तो अगर आप इनर हीलिंग करोगे, इनर वर्क करोगे, तो चीजें बहुत जल्दी वर्कआउट करेंगी। लेकिन अगर आप इस टाइम पे कोई नई चीज ओपन करते हो, कोई एक्सपैंड करने की जगह सोचते हो, कोई न्यू वेंचर, तो उसमें आप लोग को बहुत ज्यादा दिक्कतें या प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अब आपको इससे क्या समझ में आता है कि आपको इस टाइम पे कोई भी न्यू एक्सपेंशन की तरफ नहीं सोचना है, इनर हीलिंग, इनर वर्क की तरफ आप लोग को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो कैसे करोगे? मैनिफेस्टेशंस जो है वो आपके थोड़े से स्लो हो जाएंगे, और इनर फाउंडेशन या इनर ग्रोथ, इनर प्रोमिसेस आपके बहुत ज़्यादा इंप्रूव इस टाइम पे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटर देन रश। ठीक है, आप लोग को रश नहीं करना है, मेरे को आपको इस चीज को ध्यान नहीं देना कि मेरे को जो मेरा जो बचा काम है मुझे उसे कंप्लीट करना नहीं। जितना काम आपका हुआ है उसको आपको ठीक करना है, भले ही वो काम आपका अधूरा रह जाए जो नया आपको स्टार्ट करना था। ठीक है, तो इस टाइम पे आप लोग को इस चीज का ध्यान देना। आप लोग को इस टाइम पे कोई भी ब्लाइंडली बस काम कंप्लीट करने की तरफ बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं करना है। जो भी आपकी पास्ट की जितना आपका वर्क कंप्लीट हुआ है उसको वापस से उठा के देखना है, उसको ठीक करना है। फिर अधूरे काम को आपको जब डायरेक्ट हो जाएगा जुपिटर, तो आपको करने का मौका बिल्कुल देगा। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं बताती हूँ इसमें ही,
मान लो जैसे आपका कोई वर्क है, आपने इतना कंप्लीट किया, इतना आपका अधूरा रह गया है। अगर आप लोग जो अधूरा इतना वर्क रह गया उसको करने जाओगे ना, तो पास्ट का जो गलती था वो कभी ठीक नहीं होगा और आपका जो एंडिंग रिजल्ट है वो बहुत खराब आएगा। अब इसमें ही आप क्या करोगे, ये को पॉज कर दोगे। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में फर्स्ट वर्ड बोला था कि ये पॉज करना है आपको, ठीक है, रेस्ट नहीं करना है, हीलिंग करना है। तो आपने पॉज किया इस काम को, वापस से पास्ट वाले काम पे गए, इस काम को आपने ठीक किया, रिविजिट किया, रिकंसिडर किया, रिविजन किया इस चीज को, इसको आपने एकदम परफेक्ट कर दिया। अब जो ये है, ये आप लोग सीख गए हो, आपको नॉलेज गेन हो गई है पास्ट चीजों से, ये काम आपका बहुत जल्दी हो जाएगा और एंड डेस्टिनेशन पे आपको चार्म ही चार्म या ग्रोथ ही ग्रोथ मिलने वाली है। समझ में आया? तो ये वाला जो ट्रांजिट है ना पूरा, ये इस टाइप से आप लोग का बिल्कुल वर्कआउट करने वाला है। अब क्या होगा आप लोग का कि बहुत सारे आपके रिलेशंस भी खराब हुए होंगे, ठीक है, 18 अक्टूबर के बाद में, या फिर मैं बोलूँ कि बहुत सारे न्यू रिलेशन स्टार्ट भी हुए होंगे जो वर्कआउट नहीं किए होंगे। अब आप लोग का टाइम है, ये मैं फैमिली रिलेटेड की बात कर रही हूँ, मोस्टली क्योंकि जुपिटर फैमिली को रूल करता है, बच्चों के साथ रूल करता है, तो उन सब का कर रही हूँ। लव रिलेशनशिप पे नहीं कर रही हूँ कि वो वीनस रूल करता है, ठीक है। तो इन सब से फैमिली में कोई केओस जैसे सिचुएशन हो, बच्चों के साथ अच्छी नहीं बने, तो अब वो टाइम है कि जो 18 अक्टूबर के बाद अगर कोई चीज़ आपकी गड़बड़ हुई है तो वापस से आपके पास मौका है कि आप चीज़ों को बिल्कुल ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो बिल्कुल आप लोग को मौका मिलने वाला है कि जिस बेसिस पे आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हो। अब देखो, एक चीज़ मैं आप लोग बोलूँगी कि ये वाला जो रेट्रोग्रेड होता है, कई लोग के भ्रम होता है कि भैया रेट्रोग्रेड प्लैनेट आ गया, हमारी तो चीज़ें कुछ वर्कआउट नहीं करेगी, नुकसान ही नुकसान है। नहीं, ये नुकसान वाला टाइम नहीं है। यही मैं आप लोग को इतनी देर से समझा रही हूँ कि आपको अपने आप को इमोशनली इतना ज़्यादा इनर वे से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि आप आगे जो न्यू कदम उठा रहे हो ना, उसके लिए आपका फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो सिर्फ एक्सपैंड की तरफ जाए, उसमें कोई लॉसेस आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए ये पॉज है, पॉज करना है, रिपेयर करना है और अपने आप को प्रिपेयर करना है जो आपके पास एक्सपेंशन आने वाला है उस चीज़ के लिए, ठीक है। अगर अब देखो इसमें क्या होता है, अगर ये मान लो एस्ट्रोलॉजी में कुछ ऐसा मौका नहीं बना होता तो कभी भी आप लोग को अपनी गलतियों को सुधारने का मौका ही नहीं मिलता, ठीक है। आप लोग अपने आप को रिपेयर ही नहीं कर पाते, सिर्फ दुनिया के उसमें चलते ही जाते, फ्लो में मूव ही करते जाते और लाइफ में कुछ भी आप ठीक नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा रेट्रोग्रेशन मोशन बना हुआ है जिसमें कि आप लोग को वो बोलता है रुको, पॉज करो, अपने आप को रिपेयर करो, ठीक है। जब भी हमारे घर में कुछ टूटा फोड़ी होती है, हम क्या करते हैं, उसको हम लोग वापस से बनवाते हैं, ठीक करते हैं ना, फिर ताकि हम उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना पाए कि उसके ऊपर हमको कुछ रखना हो तो आराम से रख पाए हम लोग, है ना। तो सेम तरीका वही चीज़ का है ये, ठीक है। तो मैंने आप लोग को ये चीज़ें बहुत डिटेल में समझा दी हैं। अब देखो ये वाला जो है, किन लोगों को बहुत ज़्यादा फील करने को मिलेगा, ठीक है। कैंसर लगन, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में ये एग्जॉल्टेड होगा। जेमिनाई वालों को, सैगिटेरियस वालों को, पाइसेस वालों को, तो आप लोग का जिनके चार्ट में ये सब चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग है उनको बहुत फील करने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो कैंसर में तो ये एक्सॉल्टेड हो ही रहा है, मतलब इन लग्न वालों को नहीं, जिनके कुंडली के चार्ट में ये सब हाउसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर में तो हो ही रहा है, फिर जेमिनी रेट्रोग्रेड में होगा तो जेमिनी रेट्रोग्रेड में मौका देगा, ठीक है। सैगिटेरियस का लगन लॉर्ड होता है, पाइसेस का लगन लॉर्ड होता है, तो आप लोग के लिए आप लोग के हाउसेस में अगर ये सब हाउसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप लोग को ये वाला बहुत मेजरली फील होने वाला है। या फिर जिनकी जुपिटर की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तो उनको भी ये वाला जो है बहुत ज़्यादा फील होने वाला है। या फिर आप लोग के नेटल चार्ट में जुपिटर ही कैंसर में बैठा हुआ है, ठीक है। ये मैं आप लोग को अगर एक चीज़ और बता देती हूँ, आप लोग को बहुत इंटरेस्ट भी आएगा। मेरे खुद के ही चार्ट में जुपिटर कर्क राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। तो मैंने भी अपना जाके देखा था कि ये वाला मेरा ट्रांजिट जो है वो किस चीज़ों में मेरे को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दे चुका है, तो मैं ऑलरेडी अपना तो देख चुकी हूँ। आप लोग भी बिल्कुल मौका मत खोलेगा, आप भी अपने चार्ट खोल कर देखिए कि आपका जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो और ये ट्रांजिट आपके चार्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रहा है लेकिन आप नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। तो आज ही अभी ही आप लोग अपना डिटेल्स डाल के ओपन करके देखिए और देखिए कहीं आपके चार्ट में भी तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी कि ये वाला ये जो ट्रांजिट है ये 12 हाउसेज या 12 लग्ना पे ये क्या इम्पैक्ट दे रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट लगना है लियो, जिसको हम बोलते हैं सिंह लगन। सिंह लगन आपके लिए जो जुपिटर रेट्रोग्रेड का ट्रांजिट हो रहा है, ये हो रहा है आपके 12th हाउस में। आइए समझते हैं कि आप पे क्या इम्पैक्ट करेगा। देखो 12th हाउस किसका होता है? सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस का, मोक्षा का, स्पिरिचुअलिटी का, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये रेट्रोग्रेड जुपिटर आएगा तो हो सकता है कि आपने पुराने कोई एक्सपेंसेस किए हों, ठीक है,
किस एक्सपेंसेस किस वे में किए हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के रूप में अगर कुछ किए हों, ठीक है, और वो आपके गड़बड़ हो गए हों और आपको भी चांस नहीं मिला हो उसको रिकरेक्ट करने का, तो अब ये जब जुपिटर का रेट्रोग्रेड फेज है जिसमें कि आप अपना पास्ट में जाके देख सकते हो कि आपने क्या इन्वेस्टमेंट किए थे, उसमें अगर कुछ सुधार करना है तो सुधार कर सकते हो। उसके बाद फिर वो एकदम चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी और जब डायरेक्ट होगा जुपिटर तो आप लोग को उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को बिल्कुल मिल जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ एक और है, इस टाइम पे कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो सोच समझ के करना, वो गड़बड़ हो सकते हैं, एक्सपेंसेस थोड़े से आपके बढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग ट्रैवल करने का आप लोग का ऑलरेडी कोई प्लान था, लियो लगन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट सुन लेना, तो फिर उसमें आपका डिले हो सकता है, या फिर अगर कोई आप लोग प्लानिंग कर रहे थे बाहर जाने की, आप वापस से आप रुक जाओगे, पॉज करोगे, सोचोगे कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या थोड़ा सा कंफ्यूजन फील कर सकते हो कि जाना ठीक रहेगा या मैं किसी से गाइडेंस ले लूँ, तो इस टाइप की चीज़ें ज़रूर आप लोग को देखने को मिलेगी। वेरी गुड टाइम फॉर मेडिटेशन, मोक्षा पर्पस, क्योंकि 12th हाउस हमारा मोक्षा का भी होता है, मेडिटेशन पर्पस से, साधना के पर्पस से बहुत ही अच्छा टाइम है। क्यों? क्योंकि रेट्रोग्रेड में मैंने, अगर आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू देखा होगा तो मैंने बताया, रेट्रोग्रेड में हम लोग इस इनवर्ड अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, हीलिंग के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, क्योंकि 12th हाउस में ही कर रहा है तो वो तो उसका घर ही होता है मोक्षा का। तो इस प्रॉस्पेक्ट से ये वाला जो टाइम है आप लोग का बहुत अच्छा है, कनेक्टिंग टू डिवाइन, बेसिकली बहुत अच्छा टाइम है आप लोग का। स्लीप पैटर्न्स जो होते हैं आप लोग के, वो थोड़े से चेंज फील कर सकते हो उसमें। और सबकॉन्शियस माइंड जो है, जब हम सोते हैं तो जो हमारे पास्ट सपने जो हमको बेसिकली आते हैं, वो आप लोग के हीलिंग के प्रोस्पेक्ट से, वो भी अगर आप लोग को कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी तो वो भी हील होंगे। स्लीपिंग साइकिल भी आप लोग हील करोगे, मेडिटेट करोगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आप लोग को देखने को बिल्कुल मिलेंगे। लियो लगन वाले, अगर आप लोग के चार्ट में मैं बात करूँ तो ये आप लोग का 5th हाउस का लॉर्ड है और 8th हाउस का लॉर्ड है। 5th हाउस से रिलेटेड हायर एजुकेशन के लिए अगर आप अब्रॉड जा रहे थे, पॉज करोगे, सोचोगे मुझे जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ काम करते थे, बच्चों के आधार पे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी तो वो भी आप लोग वापस से रीचेक करोगे। कैसे करोगे? मोक्षा, या फिर अपने बच्चों को आप लोग मोक्षा के रास्ते पे कैसे जाते हैं वो सब चीज़ें आप सिखा सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लोग को फील करने को मिलेगी। 8th हाउस का भी लॉर्ड है, जो भी चीज़ आप करोगे वो डीप करोगे, स्पिरिचुअलिटी करोगे, डीप बिलीफ सिस्टम पे करोगे, ठीक है। कुछ भी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं करोगे कि आप सिर्फ साधना करने बैठ गए, दुनिया को दिखा रहे हो मैं 1 घंटे साधना करो, नहीं। आप एक्चुअल इनर हैप्पीनेस के लिए डीप फीलिंग करके आप कुछ भी चीज़ करोगे तो वैसा रहेगा आप लोग का, ठीक है। तो लियो लगन वाले आप लोग के लिए भी ये ट्रांजिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं रेमेडीज़ के तौर पे बात करूँ तो आप लोग घी अगर आप मंदिर में डोनेट करते हो तो बहुत अच्छी रेमेडी है। घी का दीपक अगर मंदिर में जलाकर आते हो थर्सडे के दिन तो बहुत अच्छी रेमेडी है। विष्णु जी की पूजा आप कर सकते हो थर्सडे के दिन, बहुत अच्छी रेमेडी है। लेकिन कोई भी अननेसेसरी ट्रैवल कोई प्लान है तो उसको बिल्कुल कैंसिल कर देना, या अननेसेसरी एक्सपेंसेस आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जैन है वो सेम है कि अननेसेसरी ट्रैवल और एक्सपेंसेस नहीं करने हैं। आप लोग भी अगर थर्सडे के दिन अपना खुद का घर से दीपक बना के लेकर जाएंगे, घी का दीपक, और मंदिर में जलाकर आएंगे तो ये आप लोग के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। और मैं बोलूँगी एक आरती भी करके आएंगे तो बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी आप लोग के लिए, ठीक है। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लगना पे। नेक्स्ट लगना है वर्गो, ठीक है, जिसको हम लोग कन्या लगन भी बोलते हैं। कन्या लगन आप लोग के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है ये हो रहा है आप लोग के 11th हाउस में। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है आप लोग के लिए वर्गो, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है आइए समझते हैं। देखो 11th हाउस किस चीज़ का होता है? सबसे इंपॉर्टेंट सोशल नेटवर्किंग का, हमारे सारे सपने का, फ्रेंड सर्कल का, ठीक है, और एल्डर सिबलिंग्स का भी होता है, ठीक है। तो आपको ये जो इम्पैक्ट फील होगा इन सबसे रिलेटेड आपको ये वाला इम्पैक्ट फील होने वाला है। अब देखो आप लोग क्या करोगे, फ्रेंडशिप्स जिनसे भी अभी तक आपकी थी तो अब आप लोग रीअसेसमेंट करोगे कि जिनसे मेरी फ्रेंडशिप थी क्या वो मेरी हेल्प कर रहे थे, क्या वो मेरे टाइम पे मेरा साथ दिए थे जब मेरे को ज़रूरत थी। नहीं दिया था तो आप उनको छोड़ दोगे, अच्छे वे में छोड़ोगे, और अगर आपको लगता है कि वो आपके अच्छे थे तो आप उनसे बॉन्डिंग अपनी और ज़्यादा क्लोज करोगे, ठीक है। ये मैं पुराने जो आपके फ्रेंड सर्कल थे उनकी बात कर रही हूँ। सेम सोशल नेटवर्किंग के साथ भी फील करोगे, जिनसे आप लोग बहुत सारे लोग से कनेक्टेड थे। अब कौन आपके लिए एक्चुअल इंपॉर्टेंट है, कौन नहीं है, वो आप लोग पास्ट चीज़ों को उठा के देखोगे, किसने आपको हेल्प की थी, किसने नहीं की थी, उस आधार पर आप जजमेंट करोगे और फिर चीज़ों में आगे बढ़ोगे, ठीक है। एक और चीज़ है कि अब जो गेन्स है, क्योंकि 11th हाउस गेन्स है, वो थोड़े स्लो हो जाएंगे आपके। न्यू गेन्स या न्यू कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो आप लोग के पास आए थे वो अब बहुत स्लो हो जाएंगी, ठीक है। उस पर अब ज़्यादा एक्सपेंशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। कुछ कार्मिक कनेक्शंस भी रिवाइव हो सकते हैं जो पास थे, छूट गए थे, लेकिन कार्मिक आपके बंधे रह गए थे तो वो वापस से रिसर्फेस होकर आपके लाइफ में आ सकते हैं। एक और चीज़ है कि आप लोग कुछ
ओल्ड पीपल जो आपको कब कोई मेंटोर या किसी ने ऐसे हेल्प की होगी और उनसे आपका कनेक्शन टूट गया होगा, वापस से आप लोग उनसे कनेक्ट करने की बिल्कुल कोशिश करोगे और इस बार लॉन्ग टर्म प्लान्स आप लोग करोगे। किसी भी चीज़ को लेके, कोई भी इन्वेस्टमेंट को लेके लॉन्ग टर्म प्लान्स आप करोगे, ठीक है। तो इस प्रॉस्पेक्ट में बोलूँ वर्गो वालों, आप लोग के लिए जो ट्रांजिट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके चार्ट में मैं अगर ये बात करूँ तो 4th हाउस का लॉर्ड है और 7th हाउस का लॉर्ड है। पार्टनर्स के साथ में भी कुछ पुराने खटपट थी वो क्लियर होगी। बिजनेस पार्टनरशिप्स हो, चाहे आपकी मैरिड कपल की पार्टनरशिप्स हो, कुछ क्लाइंट्स छूट गए थे, वापस से आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स थी, घर का रेनोवेशंस था या कुछ प्रॉपर्टी आपने डीलिंग पहले की थी छोड़ दी थी, वापस से ये सब चीज़ें आप लोग को ज़रूर देखने को मिल सकती हैं जो वर्गो असेंडेंट है उनको, ठीक है। सिर्फ जो प्रॉब्लम जाएगी वो जाएगी कि आप लोग को गेन्स या फिर न्यू अपॉर्चुनिटीज आप लोग को बहुत स्लो इस टाइम पे देखने को मिलेंगी। अगर मैं रेमेडीज के तौर पे बात करूँ, आप लोग को अगर थर्सडे के दिन आप लोग येलो कलर का कोई भी फ्रूट जैसे बनाना होता है या कुछ भी येलो कलर का मैंगो है, कुछ भी अगर आप लोग डोनेट करोगे ब्राह्मण्स को या किसी को भी पुअर या नीडी को भी अगर डोनेट करोगे तो बहुत अच्छी रेमेडी है। कोई जैसे रामायण आप लोग पढ़ सकते हो, कोई भी स्पिरिचुअल बुक आप लोग पढ़ सकते हो, वो बहुत अच्छी है आप लोग के लिए, ठीक है। और ईगो बिल्कुल भी नहीं लाना, ना सोशल नेटवर्किंग में ना फ्रेंड सर्कल में किसी में भी। यहाँ एक पॉइंट और था आप लोग के लिए, बड़े भाई बहनों का भी, तो बड़े भाइयों के साथ भी अगर आप लोगों का कोई क्लैश था वो भी आप लोग का बिल्कुल क्लियर हो सकता है इस टाइम पर। जो जैन है मैं उन लोग को बोलूँगी कि आप लोग भी कोई भी एक शास्त्र उठा लेना, कोई भी, ठीक है, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो वर्गो लगना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्पिरिचुअली भी आप लोग बहुत ज़्यादा उससे हील करोगे और ग्रो करोगे। आप लोग भी येलो कलर के फ्रूट्स है या येलो कलर की जैसे चंदन वगैरह है, वो सब भी आप लोग अगर मंदिर में दान करोगे तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी रहेगी। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट असेंडेंट है तुला असेंडेंट, ठीक है। तुला जिसको हम लोग लिब्रा भी बोलते हैं, आप लोग के लिए जो ट्रांजिट हो रहा है ये हो रहा है आप लोग के 10th हाउस में। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 10th हाउस आपका किस चीज़ का होता है? मेजरली जो साइड होता है वो करियर का, जो अब आप लोग रीथिंक करोगे अपने करियर को लेके, जिस फील्ड में कर रहे हो उसको भी लेके, कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स आपके अधूरे रह गए थे उसको भी लेके, या कोई पढ़ाई आप लोग ने अधूरी छोड़ दी थी उसको भी लेके, या कोई पुरानी किसी और कंपनी में इंटरव्यू दिया था छोड़ दिए, वापस से कोशिश कर सकते हो कि उसी कंपनी में मैं वापस से चले जाऊँ। तो मेन फोकस जो आपका मेजर थिंकिंग रहेगी इस टाइम पे वो करियर, प्रोफेशंस और अथॉरिटी के साइड ही रहेगी, ठीक है। थोड़ा सा इस टाइम पे आपको प्रमोशंस में या ग्रोथ में थोड़ा सा डिलेज देखने को मिल सकता है, लेकिन वर्क फ्रंट पे कोई भी कार्मिक रिलेशंस आपके हैं या कार्मिक चीज़ें, कुछ भी बॉन्डेज आपके हैं वर्क प्लेस पे, वो बिल्कुल रिलीज अब होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जुपिटर क्या होता है? एक्सॉल्टेड होता है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत हाई होती है, एथिकल होती है, ट्रू होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि ये धर्मा का भी प्लेस होता है, मतलब कर्मा का भी प्लेस होता है। तो अब आप लोग के जो कार्मिक्स हैं वो भी बॉन्डेज भी क्लियर होंगे और आप लोग अच्छे कर्मा करने की कोशिश बिल्कुल इस टाइम पे करोगे, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे आप लोग पूरा कर्मा करने की कोशिश करोगे इस टाइम पे, ठीक है। तो मेन जो है वो आपका प्रोफेशन साइड है और आपका कर्मा साइड है। आप लोग के चार्ट में मैं अगर बात करूंगी तो ये आप लोग का 3rd हाउस का लॉर्ड है और आप लोग का 6th हाउस का लॉर्ड है। पुराने भाई बहनों के साथ में अगर कुछ खटपट थी वो आपकी क्लियर हो सकती है वापस से। कुछ नेबर्स आपके छूट गए थे कनेक्शंस, उनसे वापस से रिकनेक्ट आप लोग कर सकते हो। आपने पास्ट में किसी कोई भी एक प्रोजेक्ट पे, ये तो आप सब डेफिनेटली लोग आप देख लेना लिब्रा असेंडेंट वाले, कुछ पास्ट किसी कुछ करियर आपने स्टार्ट किया था और वो अब आपका फिनिश, मतलब आपने अधूरे में ही छोड़ दिया, वापस से आप उस करियर को उठाओगे और उस पर मेहनत करना बिल्कुल स्टार्ट आप कर दोगे, ठीक है। तो ये भी चीज़ है जो आपको फेस करने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। एक चीज़ और है, कुछ बीमारी आपकी होगी, ठीक है, जो आप लोग नज़रअंदाज कर दिए होंगे पास्ट में, आपने उसकी कोई मेडिसिन नहीं ली, नॉर्मल छोटी मोटी चीज़ें रहती है, वो वापस से रिसर्फेस हो सकती है। और इस टाइम पर मैं आपको बोलूँगी, इस टाइम पर आपको नज़रअंदाज उसको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। चाहे वो स्टमक रिलेटेड हो, लीवर रिलेटेड हो, ठीक है, आपका किडनीज रिलेटेड हो, तो ये सब चीज़ें जैसे किडनी स्टोन्स कई लोग में रहते हो, और आप लोग अगर लिब्रा असेंडेंट को अगर आप लोग इग्नोर कर रहे थे तो बिल्कुल अब वो इग्नोर करने लायक नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा लिब्रा असेंडेंट। अगर मैं रेमेडीज के तौर पर बात करूँ तो आप लोग अगर येलो कलर के फ्लावर या कोई भी फ्लावर अगर आपके पास में विष्णु जी को डोनेट करोगे थर्सडे के दिन तो बहुत अच्छी, मतलब ऑफर कर सकते हो, बहुत अच्छी रेमेडी है। घी का दिया आप लोग जला सकते हो, बहुत अच्छी है। तुलसी जी के पास में घी का दिया जला सकते हो, वो बहुत अच्छी रेमेडी है, ठीक है।
लेकिन कोई भी शॉर्टकट्स आपको नहीं अपनाना है, कोई भी अनएथिकल वर्क आपको नहीं करना है, नहीं तो आपको यही वाला जो जुपिटर रेट्रोग्रेड है ये बहुत परेशानी में डाल देगा। ठीक है, जो जैन है उनको मैं बोलूँगी अनएथिकल वर्क कोई भी नहीं करना है। ठीक है, लीगली करो जो भी कर रहे हो। और आप लोग भी घी का दीपक अगर थर्सडे के दिन मंदिर में जाकर जला के आओगे बहुत अच्छी रेमेडी है। और अगर आप लोग भक्तांबर का पाठ भी करोगे तो भी आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेमेडी होने वाली है। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लग्ना पे, जो कि है वृश्चिक, जिसको हम लोग स्कॉर्पियो लग्ना भी बोलते हैं। स्कॉर्पियो आप लोग के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है ये हो रहा है आप लोग के 9th हाउस में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 9th हाउस हमारा सब बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेस में होता है, ट्राइन होता है। ठीक है, तो आप लोग के साथ क्या क्या देखने को मिलेगा? 9th हाउस हमारा होता है मेंटोर्स का होता है, फादरली फिगर का होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लक का होता है, फॉर्च्यून का होता है, लॉन्ग ट्रैवल्स का होता है। तो इन सब चीज़ में आप लोग को देखने को मिलेगा। ओल्ड बिलीफ सिस्टम वापस से आपका जाग सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि स्पिरिचुअलिटी का भी ये हाउसेज होता है, तो वो है ओल्ड बिलीफ सिस्टम पे। हो ये भी हो सकता है कि आप कुछ आधार उठाओ और क्वेश्चन करना स्टार्ट करो कि ऐसा चल रहा था, क्यों चल रहा था, मुझे इस चीज़ को ठीक करना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी है। और मैं ये बोलती हूँ कोई भी अगर आप स्कॉर्पियो लगन के हो तो आप लोग को डेफिनेटली, क्योंकि ये ट्रांजिट बहुत अच्छा था। आप इस अपने अगर आप लोग देखोगे अपने सोशल में या अपनी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें जो चेंज करने के लिए, अगर आपके पास ऐसी एनर्जी आ रही तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ठीक है, आपको उसका डट के सामना करना है कि ऐसा आप लोग फॉलो करते हो, क्यों करते हो। ठीक है, उस पर क्वेश्चंस उठाना है और डरना किसी से भी नहीं है। ये चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान देना है। ठीक है, कोई भी पुराने गुरु है या कोई टीचर्स है, वो भी आप लोग उनसे वापस से गाइडेंस लेना स्टार्ट कर सकते हो या वापस से उनको फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हो, उनके दर्शन करने के लिए जा सकते हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई फॉरेन ट्रैवल या हायर एजुकेशन से रिलेटेड आप लोग कोई ट्रैवल करना चाहते थे और वो आपका अगर आप लोग का वो प्लानिंग में था तो उस पर पॉज लगा के आप वापस से सोचोगे, थोड़ी सी क्लैरिटी लोगे कि क्या वो मेरा जाना सही है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लोग को देखने को मिलेगी स्कॉर्पियो लगन वाले। ठीक है, आपके चार्ट से मैं अगर बात करूं तो ये वाला जो ट्रांजिट है ये आप लोग का, एक सेकेंड में चेंज कर लेती हूँ। हाँ, अगर मैं आप लोग के चार्ट में बात करूँ तो ये आप लोग का 5th हाउस का लॉर्ड है और 2nd हाउस का। देखो 2nd हाउस का लॉर्ड होके आपका 9th हाउस में। देखो फैमिली रिलेटेड चीज़ें भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो सकती हैं। फादर, क्योंकि 9th हाउस का फादर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स आपको आ रही थी, उनको पूरा कुछ पुराने हेल्थ इश्यूज थे या उनके साथ कुछ रिलेशंस में खटपट थी, अब बिल्कुल टाइम है कि आप क्लियर कर सकते हो उनको। ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट अगर फादर की हेल्प से आपने पास्ट में किए थे या फादर की कोई प्रॉपर्टी थी उस पर कुछ गड़बड़ हो गया था, वो चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। बच्चों के साथ में आप चीज़ों को ठीक कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लोग को ज़रूर देखने को मिलेंगी स्कॉर्पियो लगन वाले। अगर मैं आप लोग के रेमेडी के तौर में बात करूं तो आप लोग थर्सडे के दिन अगर मंदिर जाओगे बहुत अच्छी रेमेडी है। मैं आप लोग को एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, कोई अगर आपके मेंटोर हैं पुराने या कोई गुरु हैं, ठीक है, उनके दर्शन करने ज़रूर जाना। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेमेडी है स्कॉर्पियो लगन आप लोग के लिए। आप लोग केला भी डोनेट कर सकते हो, बहुत अच्छी रेमेडी है। केले के पेड़ पे को पूछ सकते हो, वो भी बहुत अच्छी रेमेडी है। जो जैन है उनको बोलूँगी आप लोग येलो कलर का कोई भी फ्रूट डोनेट करोगे, बहुत अच्छी रेमेडी है। कोई भी स्क्रिप्चर अगर आप लोग पढ़ोगे, जैसे शास्त्र अगर आप लोग पढ़ना स्टार्ट करोगे, बहुत अच्छी रेमेडी है। थर्सडे के दिन आप लोग मंदिर जा सकते हो, वो बहुत अच्छी रेमेडी है। और आप लोग के लिए भी कोई भी अपने महाराज जी को या फिर जो भी महाराजा लोग को आप लोग जो भी मानते हो उनके दर्शन करने आप लोग इस ट्रांजिट में ज़रूर जाइएगा। ये भी आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेमेडी रहेगी। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लगना। नेक्स्ट लगना है धनु लगना, जिसको हम लोग सैगिटेरियस भी बोलते हैं। सैगिटेरियस आप लोग के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है ये हो रहा है आप लोग के 8th हाउस में। आप लोग को ये ज़रूर सुनना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सैगिटेरियस वाले। ठीक है, 8th हाउस क्या होता है? इंटेंस इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन का। किसी भी वे में अगर आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मतलब समझ लेना आप लोग की 8th हाउस आपका डेफिनेटली इन्वॉल्व है। ठीक है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपकी लाइफ में होता है तो ठीक है। कुछ सीक्रेट्स अगर आपके पास्ट के कुछ सीक्रेट्स हिडन रखे थे वो उजागर हो सकते हैं। कोई जॉइंट फाइनेंसेस आपके थे, उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो हेल्थ, कोई पुरानी रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यूज थे आपके, वो वापस से रिसर्फेस हो सकते हैं। स्पाउस की हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा अटेंशन। हाँ, तब मैं सैगिटेरियस आप लोग को बता दें, अगर आप लोग के कुछ पुराने कुछ फियर था, कुछ डर था, ठीक है, जो बहुत टाइम से आप लोग का हिडन रह गया था, तो वो भी चीज़ें अब आपके सामने आएंगी। उसको आप हीलिंग के प्रोसेस से या कुछ भी हेल्प लेके आप उसको दूर करोगे और फिर आप लोग लाइफ में आगे बढ़ोगे। लेकिन एक चीज़ है, क्योंकि 8th हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी होती है, तो जो ट्रांसफॉर्म आपकी लाइफ होती है वो बहुत कॉन्फिडेंस और बहुत पॉजिटिव सेंस में होती है। उसको अगर आप लोग ने अडॉप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो लाइफ में आपको आगे जाके बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल सैगिटेरियस होता है। ठीक है, एक चीज़ और है
कि इन लॉज के साथ में भी आपके पुराने कुछ बैरियर्स थे या पुराने कुछ दिक्कतें थी, वो भी आप लोग बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। अगर आप लोग के मैं ट्रांजिट की मैं अगर आप लोग के हाउसेस की बात करूं तो ये फर्स्ट हाउस का और फोर्थ हाउस का लॉर्ड है। अपने ऊपर मैंने बोला ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है, तो आप खुद को हील करने की बिल्कुल कोशिश करो, खुद को ट्रांसफॉर्म करने की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट या खुद को अंदर से बिल्कुल जितना भी आपका डर है या अंदर से जितनी भी रिग्रेट्स है सबको आप बिल्कुल इस ट्रांजिट में खत्म करने वाले हो, सैजिटेरियस लगन वाले। फोर्थ हाउस का भी लॉर्ड हो के एथ हाउस में कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ मैटर्स चल रहे थे, वो आगे और रिसर्फेस हो सकते हैं, थोड़े से बढ़ सकते हैं। अगर कोई आपके जैसे घर की कोई प्रॉपर्टी है, कुछ इनहेरिटेंस का कोई केस है, वो है तो वो थोड़ी सी दिक्कत में कर सकता है। घर में कोई भी न्यू रेनोवेशन नहीं कराना है, कुछ पुराना टूट गया था उसको आप ठीक जरूर करा सकते हो। कोई प्रॉपर्टी का आपने प्रॉमिस किया हुआ था, आपने परचेस में डाली हुई थी, उसको वापस से सोच लेना एक बार, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं स्कॉर्पियो सैजिटेरियस वाले जो आप लोग को ध्यान में रखनी चाहिए। अगर मैं रेमेडीज के तौर पर मैं अगर आपको बात करूँ तो अगर आप लोग विष्णु टेम्पल में हल्दी दान करोगे तो बहुत अच्छी रेमेडी है। एक्सट्रीम पॉजिटिव या एक्सट्रीम इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि डीप फीलिंग्स आएंगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबको बताओ कि आप बहुत ज़्यादा, नहीं तो वो आपके गड़बड़ में डाल देगी। आपको खुद इनवर्डली अपने आप को इमोशंस में रखना है, ठीक है, और करेक्ट करना है अपने आप को। गायत्री मंत्र आप लोग चैंट कर सकते हो, बहुत अच्छी रेमेडी है। विष्णु सहस्रनाम आप लोग पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी रेमेडी है, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग आप लोग कर सकते हो, बहुत अच्छी रेमेडी है। जो जैन है उनको नमो IRM की चैंटिंग आप लोग कर सकते हो, बहुत ज़्यादा। सैजिटेरियस आप लोग को थोड़ी सी रेमेडीज इसके लिए करनी पड़ेगी, ठीक है। भक्तांबर का पाठ आप लोग कर सकते हो, नमोकार मंत्र की चैंटिंग आप लोग कर सकते हो। ये सब चीज़ें करोगे सैजिटेरियस तो आप लोग के लिए ये वाला जो ट्रांजिट है ये बहुत ईजिली निकल जाएगा। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लगना जो कि है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन आप लोग के लिए मैं अगर बात करूँ तो ये जो ट्रांजिट हो रहा है, ठीक है, ये ट्रांजिट हो रहा है आप लोग के 7th हाउस में। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए भी। क्यों इंपॉर्टेंट है चलिए जानते हैं, क्योंकि 7th हाउस क्या होता है, हर टाइप की हमारी पार्टनरशिप्स, ठीक है। तो अब आप लोग का क्या होगा, जितनी भी चाहे वो मैरिड कपल्स की पार्टनरशिप्स हो, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप, सब चीज़ में जो भी दिक्कतें पास्ट में चल रही थी वो वापस से आपके सामने आएगी। हील करोगे, पॉज करोगे, थिंक करोगे, चीज़ें ठीक करोगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ोगे, ठीक है। रिलेशनशिप्स, कैसा भी रिलेशनशिप्स, मैरिड कपल्स का, बिजनेस पार्टनर, कोई क्लाइंट्स के साथ का, कैसा भी कोई भी रिलेशनशिप अगर आपका है वो आप लोग बिल्कुल रिव्यू करके देखोगे कि मैं इतने साइड से इतना लगा रहा था, उसने मुझे इतना दिया, तो क्या सही है क्या गलत है, उसमें बिल्कुल आप लोग ढूंढने की कोशिश करोगे, ठीक है। क्योंकि रेट्रोग्रेड जुपिटर रहता है तो ये टेस्टिंग फेज होता है, एक तरह से पेशेंस आपका टेस्ट करता है, कम्युनिकेशंस आपका टेस्ट करेगा। और एक और चीज़ है कि आप लोग ये भी ध्यान दोगे कि आप लोग कैसा कम्युनिकेट कर रहे हो अपने पार्टनर्स के साथ में, अपने स्पाउस के साथ में, तो ये सब चीज़ें भी आप लोग बिल्कुल रिविजिट करके देखोगे। अच्छा, आप लोग के चार्ट में मैं अगर बात करूं तो ये आप लोग का 3rd हाउस का लॉर्ड है और आप लोग के में 12th हाउस का लॉर्ड होकर 7th हाउस में। देखो अगर पार्टनर के साथ कुछ फॉरेन जाने का था या फिर आपका पार्टनर फॉरेन में रहता है और आप लोग का कुछ जाने का था, वो अब आपका बहुत डिले हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कैप्रिकॉन वाले जो आप लोग को फील करने को मिलेगी। 3rd हाउस का लॉर्ड, किसी का ऑनलाइन कोई बिजनेस चल रहा था, ठीक है, जैसे यूट्यूबर्स थे, ब्लॉगर्स थे, कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई काम था, डिजिटल मार्केटिंग का कोई काम था, तो उसमें थोड़ा सा आपको सोच समझ के बोलना है, नहीं तो वही कम्युनिकेशन में अगर कुछ गड़बड़ बोल दिए तो वो आप लोग फंस सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। देखो जो कम्युनिकेशन इस टाइम पर तो जनरली ध्यान देना, क्योंकि क्लाइंट्स के साथ, पार्टनर्स के साथ में, मैरिड कपल्स में, बिजनेस पार्टनरशिप में, सब में आप लोग को बहुत सोच समझ के बोलने की जरूरत पड़ेगी इस ट्रांजिट में, जो कैप्रिकॉन लगन वाले हैं उन लोग को, ठीक है। रेमेडीज की तो मैं बात करूं, अगर आप लोग कोई आपके कोई गुरु हैं उनके अगर आप लोग दर्शन करने जाओगे, बहुत अच्छी रेमेडी है। जो जैन है वो लोग येलो कलर के या सैफरन कलर के धोती दुपट्टा अगर आप लोग मंदिर में दान करोगे तो बहुत अच्छी रेमेडी है। स्वीट्स भी आप लोग थर्सडे के दिन मंदिर में दान कर सकते हो, बहुत अच्छी रेमेडी है। जो जैन है मैं बोलूँगी आप लोग पुष्प मंदिर में दान कर सकते हो, बहुत ही अच्छी रेमेडी है। और कोई भी रिलेशनशिप में अगर आप कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन पे जा रहे हो, फाइनल डिसीजन पे, तो इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, बायस डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ा सोच समझ के आपको डिसीजन बिल्कुल लेना है, ठीक है। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लगना पे। नेक्स्ट लगना है एक्वेरियस लगना। एक्वेरियस आप लोग के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है ये हो रहा है आप लोग के 6th हाउस में। आप लोग के लिए भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। एक्वेरियस 6th हाउस किस चीज़ का होता है, डे टू डे रूटीन का, वर्क का, लोन्स का, एनिमीज का, हेल्थ का, ठीक है। तो इन सब चीज़ में आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग अब क्या करोगे, डे टू डे रूटीन का, तो अपनी लाइफस्टाइल को रिव्यू करोगे कि मैं कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें फॉलो करता था, क्या क्या चीज़ें मुझे चेंज करनी चाहिए, क्या चीज़ें मैं अच्छी कर रहा था। तो बिल्कुल आप अपने आपके कलीग्स के साथ आपके रिलेशंस कैसे थे वो आप लोग इंप्रूव करने की कोशिश करोगे।
कुछ हिडन एनिमीज आपके हैं जो रिसर्फेस हो सकते हैं वापस से, ठीक है। और उसमें भी एक और चीज़ है कि आपके विजडम से जो हिडन एनिमीज थे वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। विक्ट्री आपकी ही होने वाली है उसमें, लेकिन हिडन एनिमीज थे वो ज़रूर आपके सामने आएंगे जो एक्वेरियस लगन वाले हैं। ओवर बर्डन आप लोग थोड़ा सा फील कर सकते हो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ जो है वो आप लोग की अब बढ़ने वाली है। अगर मैं आप लोग के चार्ट से बात करूं एक्वेरियस वाले, तो ये जो आपके जो हाउसेस हैं, एक सेकेंड मैं चेंज कर लेती हूँ एक बार, ठीक है। हाँ, तो आपके जो हाउसेस हैं वो हैं 11th हाउस और सेकेंड हाउस। अब देखो सेकेंड हाउस का लॉर्ड होके आपका 6th हाउस में आ रहा है। किसी को अगर आपने पैसे उधारी दिए थे पास्ट में तो वो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर इस टाइम पे आप लोग उनसे थोड़ा सा भी कोशिश करोगे तो वो आपको पैसे वापस करने के सक्षम बिल्कुल रहेंगे, ठीक है। स्टमक रिलेटेड या किसी को स्टोन जैसी दिक्कत थी, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कोई भी इंटेस्टाइन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी, वो वापस से रिसर्व हो सकते हैं। स्टोन्स होता है ना, खत्म हो जाते हैं, सर्जरी करके वापस से आ जाते हैं, तो वो एक किडनी में स्टोन्स की बात कर रही हूँ मैं, तो वो एक बार आप लोग वापस से चेकिंग इस फेज में करा सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फैमिली में कोई कोर्ट केस आपका चल रहा था, फैमिली रिलेटेड चल रहा था, तो उसको बिल्कुल भी अभी मत हियरिंग लेना, नहीं तो बहुत गड़बड़ में आप लोग का आ जाएगा। गेंस प्रॉस्पेक्ट से मैं अभी बात करूँ तो न्यू में गेंस नहीं, लेकिन पास्ट में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया था तो आप लोग को गेंस ज़रूर वो दे सकता है, ठीक है। तो ये था एक्वेरियस लगन वालों के लिए। आप लोग के अगर मैं रेमेडीज के तौर पे बात करूँ तो अगर आप लोग मेडिसिन अगर किसी गरीब को दान करोगे तो बहुत अच्छी रेमेडी है, जैन लोग भी कर सकते हैं। ओम ब्रीम बृहस्पति नमा की चैंटिंग करोगे, आपको करना ही चाहिए, तो आप लोग का ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा। नमो अरिहंतारम की चैंटिंग जैन लोग भी कर सकते हैं। और कोई भी पॉलिटिक्स अगर कोई कर रहा है तो उसको अवॉइड करना, और कोई एनिमीज अगर आपके सामने आ रहा है तो आपको बिल्कुल उससे फाइट नहीं करनी, नॉर्मल कम्युनिकेशन करना है, आपकी ही विजय बिल्कुल होने वाली है, ठीक है। तो ये था एक्वेरियस लगन का। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लगन। नेक्स्ट लगन जो है वो है पाइसेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोग ने बहुत वेट कर लिया, ठीक है। अब पाइसेस आप लोग के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है ये हो रहा है 5th हाउस में। आप लोग के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। क्यों इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है, चलिए समझते हैं। देखो 5th हाउस किस चीज़ का होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन का, नेम एंड फेम का, ठीक है, लव लाइफ का। तो अब कोई पास्ट में आपका लव रिलेशनशिप था वो आप लोग ज़रूर आप लोग ध्यान देना, और मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताना पाइसेस वाले, अगर आप लोग आए हो इस चैनल पे, आपका कोई पुराना लव रिलेशन छूट गया था, ठीक है, या किसी से अफेक्शन था, अट्रैक्शन था, वो वापस से आपका इस ट्रांजिट में ज़रूर मिलेगा, ठीक है। बच्चों के साथ कोई रिलेशंस आपके खटपट हो रहे थे, बच्चों की लाइफ को आप वापस से पुराना उठा के देखोगे और उस पर चीज़ों को आप अपना बच्चों को बता सकते हो। कुछ क्रिएटिविटी आपने पास्ट में करके छोड़ दी थी वो भी रिसर्फेस हो सकती है। कोई पास्ट रिलेशनशिप मैंने ऑलरेडी बता दिया कि रीअपियर हो सकते हैं। किस चीज़ के लिए बहुत अच्छा टाइम है, इनर क्रिएटिविटी के लिए, ठीक है, क्योंकि इसकी दृष्टि 9th हाउस में भी रहेगी, तो स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या बिलीफ सिस्टम है उस पर, हीलिंग प्रॉस्पेक्ट से बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है, मंत्र साधना के लिए ये वाला टाइम बहुत अच्छा है आप लोग के लिए, ठीक है। चिल्ड्रन की जो एजुकेशन है वो थोड़ा सा अटेंशन मांगेंगी इस टाइम पे, वो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत बिल्कुल रहेगी। आपके चार्ट में मैं बात करूँ तो ये 1st हाउस का लॉर्ड है और 10th हाउस का लॉर्ड है। करियर रिलेटेड अब कोई पास्ट की आपकी चीज़ें अधूरी रह गई थी, या किसी के साथ पास्ट में रिलेशंस कोई खटपट हुए थे, वो आप लोग ठीक कर सकते हो। कोई पास्ट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है वो कर सकते हो। खुद के ऊपर आप लोग रिव्यू करने की कोशिश करोगे कि क्या मैं जो अभी तक मेरा नेचर था या जो भी मैं कर रहा था वो सही था, गलत था, किसने आपके साथ अच्छा किया उनके साथ आप अच्छा करोगे, जिसके साथ बुरा किया उनको आप हटाने की कोशिश करोगे। तो ये सब चीज़ें हैं पाइसेस वाले, आप लोग के लिए वाला जो ट्रांजिट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लोग को थोड़ा सा इस टाइम पर आप लोग के लिए आएंगी, आपको देखने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि पास्ट रिलेशन अगर कोई भी आपके गड़बड़ में रहे थे तो वो अब ठीक हो सकते हैं आपके, ठीक है। रेमेडी से तो मैं बात करूँ तो लॉर्ड विष्णु जी को आप लोग येलो कलर का फ्लावर ऑफर कर सकते हो, बहुत अच्छी रेमेडी है। चने की दाल या स्वीट्स आप लोग डोनेट कर सकते हो चिल्ड्रन को, बहुत अच्छी रेमेडी है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉ स गुरुवे नमा की आप लोग चैंटिंग कर सकते हो, वो बहुत अच्छी रेमेडी। जो जैन है मैं उनको बोलूँगी आप लोग भक्तांबर का पाठ आप लोग कर सकते हो, आदिनाथ भगवान की चैंटिंग आप लोग कर सकते हो। तो ये आप लोग के लिए बहुत अच्छी रेमेडी होने वाली है। होप आप लोग को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैंने ऑल साइंस से कर लिया क्योंकि कल ही ये ट्रांजिट होने वाला है, मैं अपलोड भी जल्दी से कर दूंगी, ठीक है। अगर आप लोग न्यू आए हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो। एक चीज़
मैं 29 नवंबर और 30 नवंबर को मैं दिल्ली में रहूँगी। अगर कोई मेरे से पर्सनली मिलना चाहता है तो आप लोग मेरे जो नंबर दिया गया है उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं और डिटेल्स ले सकते हैं। 1 से 6 दिसंबर के बीच में मैं आगरा में रहूँगी। अगर आप लोग इसके नियर बाय प्लेसेस में कहीं रहते हो तो मुझसे पर्सनली अगर आप लोग मिलना चाहते हो तो आप लोग मुझसे कनेक्ट बिल्कुल कर सकते हो।